वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री रामदास जी द्वारकापुरी के समीप ही डाकोर नामक एक गांव है। वहाँ श्री रामदास जी नाम के एक भक्त रहते थे। वे प्रति एकादशी को द्वारका में जाकर श्री रणछोड़ जी के मंदिर में जागरण कीर्तन करते थे। जब आपका शरीर वृद्ध हो गया तब भगवान ने आज्ञा दी कि आप एकादशी की रात जागरण घर पर ही कर लिया करो, पर आपने ठाकुर जी की बात नहीं मानी। भक्त का दृढ़ नियम देखकर भाव में भरकर भगवान बोले, अब तुम्हारे यहाँ आने का कष्ट मुझसे सहन नहीं होता है, इसलिए अब मैं ही तुम्हारे घर चलूँगा। अगली एकादशी को गाड़ी ले आना और उसे मंदिर के पीछे खिड़की की ओर खड़ी कर देना। मैं खिड़की खोल दूँगा और मुझे गोद में भरकर उठा ले जाना और गाड़ी में पधार कर शीघ्र ही चल देना। श्री रामदास जी ने वैसा ही किया। जागरण करने के लिए गाड़ी पर चढ़कर आए। सभी लोगों ने समझा कि भक्त जी अब वृद्ध हो गए हैं, अतः गाड़ी पर चढ़कर आए हैं। एकादशी की रात भर जागरण हुआ। द्वादशी की आधी रात को वे खिड़की के मार्ग में मंदिर में गए। आपके तन मन में भारी उत्साह था। ठाकुर जी के श्री विग्रह से सभी आभूषण उतार कर वहीं मंदिर में रख दिए। आपका सच्चा प्रेम भगवान से था, आभूषणों से क्या प्रयोजन। श्री रणछोड़ जी को गाड़ी में पधार कर चल दिए। प्रातःकाल पुजारियों ने मंदिर खोला तो देखा कि मंदिर सूना उजड़ा पड़ा है। लोग समझ गए कि रामदास गाड़ी लाए थे, वही ले गए। पुजारियों ने पीछा किया। उन्हें आते देखकर रामदास जी ने कहा कि अब मैं कौन उपाय करना चाहिए। भगवान ने कहा, मुझे बावली में पधार दे। भक्त ने ऐसा ही किया और सुखपूर्वक गाड़ी हाँक दी। पुजारियों ने श्री रामदास जी को पकड़ा और खूब मार लगाई। उनके शरीर से बहुत से घाव हो गए। भक्त जी को मार पीट कर पुजारी लोगों ने गाड़ी में तथा गाड़ी के चारों ओर भगवान को ढूंढा, पर वे कहीं नहीं मिले। तब सब पछताकर कहने लगे कि इस भक्त को हम लोगों ने बेकार ही मारा। इसी बीच उसमें से एक बोल उठा, मैंने इस रामदास को इस ओर से आते देखा था, इस ओर ये गया था, चलो वहाँ देखो। सभी लोगों ने जाकर बावली में देखा तो भगवान मिल गए। उसका जल खून से लाल हो गया था। भगवान ने कहा, तुम लोगों ने जो मेरे भक्त को मारा है, इस चोट को मैंने अपने शरीर पर लिया है, इसी से मेरे शरीर से खून बह रहा है। अब मैं तुम लोगों के साथ कदापि नहीं जाऊंगा। यह कहकर ठाकुर जी ने उन्हें दूसरी मूर्ति एक स्थान में थी सो बता दी और कहा कि उसे ले जाकर मंदिर में पधराओ। अपनी जीविका के लिए मेरी इस मूर्ति के बराबर सोना ले लो और वापस जाओ। पुजारी लोग बस राजी हो गए और बोले, तोल लीजिए। रामदास जी के घर पर आकर भगवान ने कहा, रामदास तराजू बांधकर मेरे बराबर सोना तोल दो। रामदास जी की स्त्री के कान में एक सोने की बाली थी, उसी से उन्होंने भगवान को तोल दिया और पुजारियों को दे दिया। पुजारीगण अत्यंत लज्जित हुए, वहाँ से उठकर अपने घर चले आए। श्री रणछोड़ जी रामदास जी के घर में ही विराजे। इस प्रसंग में भक्ति का प्रकट प्रताप कहा गया है। भक्त के शरीर पर बड़ी चोट को जब प्रभु ने अपने ऊपर ले लिया तब उनका आयुध क्षत यह नाम हुआ। भगवान ने भक्त से अपनी एक रूपता दिखलाने के लिए ही चोट से ही, अन्यथा उन्हें भला कौन मार सकता है। आज भी श्री रणछोड़ भगवान को पट्टी बांधी जाती है। धन्य है भक्त रामदास। श्री साक्षी गोपाल के भक्त, गोपाल जी के भक्त। एक बहुत पहले की बात है। गौड़ देश में दो ब्राह्मण निवास करते थे। इन दोनों में एक कुल और आयु दोनों में बड़ा था और दूसरा नई अवस्था वाला साधारण कुल का था। दोनों तीर्थ यात्रा करने के लिए घर से चले। अनेक तीर्थों का दर्शन करते हुए दोनों वृंदावन धाम आए। देवयोग से बूढ़ा ब्राह्मण बीमार हो गया। उस युवक ने बड़े प्रेम से खूब सेवा की। स्वस्थ हो जाने पर उसने
अति प्रसन्न होकर श्री गोपाल जी को साक्षी बनाकर कन्या देने की प्रतिज्ञा की। जब उस युवक ने भी स्वीकार कर लिया, दोनों वृंदावन से चले और घूमते घूमते घर को पहुँचे। तब उस युवक ने वृद्ध से कहा, अब आप अपनी प्रतिज्ञा का पालन कीजिए और अपनी लड़की का विवाह मेरे साथ कीजिए। वृद्ध ने अपनी स्त्री तथा कुटुंब वालों से पूछा। उनकी सम्मति न पाकर अपनी प्रतिज्ञा से टल गया। युवक ने पंचायत जोड़ी। पंचों ने पूछा कि कोई स्त्री या पुरुष तुम्हारा गवाह है? उसने कहा, इन्होंने श्री गोपाल जी को साक्षी बनाया था, अतः वे ही साक्षी हैं। तब सब पंच बोले, इस सभा में आज लिखा पढ़ी करवा लो। यदि श्री गोपाल जी आकर साक्षी देंगे तो तुम्हारे साथ बेटी का विवाह कर दिया जाएगा। तब वह युवक वृंदावन आया और वृंदावनवासी श्री गोपाल जी से बोला, आप मेरे साथ गांव को चलिए और साक्षी दीजिए। ऐसी लिखा पढ़ी मैंने करवा ली है। उत्तर की प्रतीक्षा में वह गोपाल जी के सामने बैठा रहा। बैठे बैठे कई पहर बीत गए। उसने अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया। तब भगवान श्याम सुंदर बोले, प्रतिमा चलती नहीं है। तब उसने कहा, फिर बोलती क्यों है? यदि भाव में भरकर बोल सकती है तो चल भी सकती है। भावपूर्ण उत्तर सुनकर श्री गोपाल जी साथ चलने को तैयार हो गए और बोले, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, पर नित्य 2 सेर उत्तम भोग मुझे अर्पण किया करना। हम दोनों उसमें से आधा आधा खा लिया करेंगे। दूसरी प्रतिज्ञा यह है कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे अपने पैरों के नुपुरों को बजाता हुआ चलूँगा। उनकी ध्वनि तुम्हारे कानों में पड़ती रहेगी। पीछे घूमकर मत देखना। जहाँ घूमकर मुझे देखोगे बस मैं वहीं रह जाऊँगा। अब आगे आगे भक्त पीछे पीछे भगवान वृंदावन से चले। जैसे कि गांव के निकट पहुँचे, वैसे ही उस भक्त के मन में आया कि जरा चलते हुए ठाकुर जी को शोभा देख लूँ। घूमकर देखते ही श्री गोपाल जी खड़े हो गए और मंद मंद मुस्कुराने लगे। भक्त ने कहा, क्यों थक गए क्या? अब तो बस थोड़ी दूर चलना है। भगवान ने कहा, मैंने पहले ही कह दिया था कि अब मैं यहाँ से आगे न जाऊँगा। पंचों को यहाँ ही बुला कर ले आओ। वह युवक विप्र गांव में आया और सबसे बोला कि चलकर देखो, स्वयं श्री गोपाल जी साक्षी देने पधारे हैं। यह सुनते ही सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। गांव के सभी लोग दौड़कर आए। पंचों के सामने श्री गोपाल जी ने श्रीमुख से बोलकर साक्षी दी। इस प्रकार दोनों भक्तों की तथा अन्यों की अभिलाषाएं पूर्ण हो गई। फिर श्री गोपाल जी का श्री विग्रह लौटकर वृंदावन नहीं आया। राजा ने श्री गोपाल जी के लिए प्रेम से भोग राग का प्रबंध किया। तब तक वहीं उड़ीसा में साक्षी गोपाल विराज रहे हैं। निकिंचन भक्त श्री हरिपाल जी। श्री हरिपाल नामक एक भक्त थे। उनका जन्म ब्राह्मण वंश में हुआ था। आप साधुओं से बड़ा प्रेम करते थे। अपनी सारी संपत्ति उन्हीं के सेवा में लुटा दी। जब घर में कुछ भी नहीं रहा तब बाजार से कर्ज ले लेकर कई हजार रुपए की सामग्री साधुओं को खिला दिया। जब कर्ज मिलना बंद हो गया तब चोरी का सहारा लिया। पर चोरी करते समय वह ध्यान में रखते थे कि भगवान के विमुख धनिकों का धनी ले। एक बार चोरी करते समय भक्त का घर जानकर अपना चद्दर भी छोड़ आए। तब से चोरी छोड़कर अभक्तों को पहचान कर लूटपाट करने लगे। एक दिन द्वार पर बड़ी सी संत मंडली आ पहुंची। अब संतों का सत्कार कैसे करे? अपनी स्त्री से यही बातचीत करने लगे। घर में कुछ भी सामग्री न थी। ऐसे में तीनों दंपत्ति भगवान का स्मरण करने लगे। निष्किंचन भक्त श्री हरिपाल जी को चिंतित जानकर द्वारका में श्री रुक्मिणी जी के महल में विराजमान भगवान श्री कृष्ण सोच में पड़ गए। उनकी साधु सेवा की निष्ठा ने भगवान का मन हर लिया था। अतः भगवान ने मूल्यवान वस्त्र आभूषण धारण करके सेठ का रूप बनाया और चलने लगे। तब रुक्मिणी जी ने पूछा, प्रभु सेठ बनकर आज कहाँ जा रहे हो? प्रभु बोले, हमारा एक प्रेमी भक्त है, उसी के पास जा रहा हूँ। रुक्मिणी जी ने कहा, मैं भी चलूँ क्या? भगवान ने कहा, आओ चलें।
दोनों सेठ और सेठानी श्री हरिपाल भक्त के द्वार पर आए और पूछने पर श्री हरिपाल जी ने से कहने लगे, अजी मैं अमुक गांव को जा रहा हूँ। मार्ग में अकेले जाने पर अनेक संकट हैं। यदि हमें कोई पहुँचा दे तो हम उसे मजदूरी के रुपए दे देंगे। भक्त ने कहा कि मेहमान लोग द्वार पर पड़े हैं, मजदूरी के रुपए पहले दे दो। सेठ ने रुपए दे दिए। उन रुपयों को आपने अपनी स्त्री को देकर कहा कि इन रुपयों से संतों को बाल भोग कराओ, मैं इन्हें पहुंचाकर अभी आता हूँ। जंगल में जाकर सेठ के पास बहुत सा धन देखकर श्री हरिपाल मन ही मन अति प्रसन्न हुए। श्री हरिपाल जी ने ध्यान देकर देखा कि उनके गले में माला और मस्तक में तिलक नहीं है। ये वैष्णव का सा आचार, नाम उच्चारण आदि भी नहीं कर रहे हैं। इनके शरीरों पर अति मूल्यवान इतने आभूषण हैं तो घर में सोना चांदी जवाहरात के भंडार भरे होंगे। ऐसे में यदि मैं यह सब छीन भी लूँ तो कोई विशेष हानि नहीं होगी। ऐसा मन में विचार कर श्री हरिपाल जी दोनों से बोले, तुम्हारे पास जितना सामान है सब साधु सेवा के निमित्त न्योछावर कर अपने शरीर से उतार कर डाल दो, नहीं तो पिटोगे। उन दोनों ने सब कुछ उतार कर डाल दिया। श्री रुक्मिणी जी की अंगुली में एक छल्ला था, वह उसने नहीं निकाला। तब श्री हरिपाल जी अंगुली मरोड़कर उसे निकालने लगे। तब वे बोली, अरे तू बड़ा ही कठोर है, मेरी अंगुली टूट जाएगी, इस छल्ले को छोड़ दे। भक्त जी ने कहा, छोड़ कैसे दूं, इससे तो कई संतों का भोजन होगा। इस साधु सेवा निष्ठा की बात सुनकर भगवान ने सेठ रूप को त्याग दिया और श्याम सुंदर अनुपम रूप धारण कर अपने भक्त को दिखाया। मेरे प्यारे हो, भक्तों में श्रेष्ठ हो। ऐसा कहते हुए भगवान ने हरिपाल जी को छाती से लगा लिया। भगवान सर्वदा अपने भक्तों के साथ इस प्रकार घुमा करते हैं जैसे बछड़े के पीछे पीछे गाय। एक भक्त के भक्त अति किंचन थे। उनके यहाँ भक्तगण पधारे। घर में सेवा योग्य कुछ भी नहीं था। स्वयं भगवान लक्ष्मी जी को साथ लेकर यात्री बनकर आए और उस निष्किंचन भक्त के हाथों से लूटे। साक्षी देने के लिए भगवान वृंदावन से एक भक्त के साथ खुरदहा ग्राम को पधारे। श्री रणछोड़ राय जी द्वारका से श्री रामदास जी के घर डाकोर को आए और अपने सेवक रामदास जी के ऊपर पड़ी हथियारों की चोट को अपने शरीर पर ले लिया। राजा बलि को बांधने वाले भगवान अपने श्री विग्रह को कान की सोने की बाली से भी हल्का कर दिया। ये चरित्र सर्वविदित हैं। श्री ग्वाल भक्त जी। किसी ग्राम में एक ग्वाल थे। वे बड़े भारी भक्त थे और बड़े प्रेम के साथ साधुओं की सेवा किया करते थे। जो भी कुछ उत्तम सामग्री हाथ पड़ जाती उसे जाकर साधुओं को खिलाया करते थे। किसी त्योहार के दिन ग्वाल भक्त की माता ने इन्हें अच्छे अच्छे पकवान दिए। उन्हें लेकर वन में भैंस चराने गए। भैंसों को चराती छोड़कर साधुओं को पकवान खिलाने वन में उनके आश्रम में चले गए। साधुओं के समीप बैठे रहे। आने पे देर हो गई। इसी बीच अवसर पाकर चोर भैंसों को चुरा ले गए। लौट कर आपने देखा कि भैंस नहीं थी। शाम घर लौट आए। माता ने पूछा, भैंस का है? माता को दुख होगा यह जानकर आपने सच्ची बात छिपा ली और झूठी बात बनाकर माता जी से कहा कि एक गरीब ब्राह्मण भूखा मर रहा था, मैंने सब भैंसें उसे दे दी है। वह भैंसों को चराएगा और छाछ से अपना पेट भरेगा। उसके बाद घी के समेत मेरी भैंस वापस कर जाएगा। कुछ समय बाद दीपावली का त्यौहार आया और भैंसों को नहला धुलाकर श्रृंगार किया गया। चांदी की हंसलियाँ पहनाई गई। चोर मत होकर नाच गान करने लगे। पटाखों की बाजे में भैंसें भाग गई और ग्वाल जी के घर पहुंच गई। देखो, ब्राह्मण भैंस वापस कर गया। घी बेचकर चांदी की हंसुलियाँ भैंसों को पहना दिया। इस प्रकार भक्त के मुख से निकली बातों को प्रभु ने सत्य कर दी। बोलो भक्त और भगवान की जय। श्री कृष्णार्पण।